चलिए, न्यू स्मार्ट क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का स्वागत है। जैसा कि मालूम है, हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म यानी कि सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। और साथ ही साथ हम लोग पिछला वीडियो में लवण परिवार के बारे में, सॉल्ट फैमिली के बारे में पढ़े थे, इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में 5 सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि लवण परिवार का इसका निर्माण कैसे होता है उसको समीकरण के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो लवण है वो है साधारण नमक, NaCl, जिसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका निर्माण करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है? NaOH। इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्या चीज? क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? Cl2 लेंगे यहाँ पे, Cl2, और हाइड्रोजन यानी कि H2। तब जाके आपको फाइनली सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी कि NaCl। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर दीजिए, यहाँ से आपका जल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दे दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर का आपका पार्ट है। यानी कि अगर इसका स्टेटमेंट बनाना है तो हम लोग इस तरह बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, उल्टा हो जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें क्लोरीन और क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। आते हैं हम लोग दूसरा लवण, जो कि एक खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कल हम लोग पढ़े इसमें, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका निर्माण करना है, तो इसका निर्माण करने के लिए हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में हम लोग कच्चा पदार्थ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कच्चा पदार्थ। अब कच्चा पदार्थ में 3 चीज लेंगे। कितना लेंगे? 3 याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम लोग जल लेंगे, H2O, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, CO2, और साथ ही साथ अमोनिया लेंगे। क्या लेंगे? अमोनिया। NH3। ध्यान रख, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये हमको याद रहता है कच्चा पदार्थ, इसको हम लोग भूल जाते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अमोनिया, ये हम जब लेंगे तब जाके फाइनली हमको निर्माण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 प्लस ये आपका निकल जाता है, अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। तो प्लस में यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको NH4Cl। इसका नाम यहाँ पे लिख दिया है अमोनियम क्लोराइड। इसका स्टेटमेंट लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में कच्चा पदार्थ मिलाते हैं, कच्चा पदार्थ यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। समीकरण आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। आते हैं तीसरा, धोने का सोडा, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले हम लोग केवल सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। क्या मिला देंगे? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। इसमें चूंकि डॉट 10H2O है, यानी कि इसमें जब क्रिस्टलीकरण होता है, इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण, इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 10H2O, तब जाके फाइनली ये मेरा निर्माण हो जाएगा, यानी कि Na2CO3.10H2। समझ में आ रहा है ना? इसका स्टेटमेंट लिखना है तो इसके लिए हम बोलेंगे, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं, ठीक है, तब धोने का सोडा का निर्माण होता है।
अब सवाल उठता है कि सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आया। तो ये सोडियम कार्बोनेट हम लोग पहले पढ़े हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे आता है, तो इसका निर्माण हम लोग देखिए यहाँ पे किए हैं। सोडियम क्लोराइड में जल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाने पर, तो इसको स्टेटमेंट में जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार लिखना पड़ता है। 1 नंबर का है धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, समीकरण है, तो ये आप ये समीकरण लिख दीजिए, हो जाएगा। आते हैं चौथा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, शुष्क बुझा हुआ चूना लेना पड़ता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो उसका वहां पे लिख दिए हैं सूत्र, रासायनिक सूत्र CaOH ब्रैकेट 2। इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, चूंकि यहाँ पे Cl लाना है, क्लोरीन का भी क्रिया करवाते हैं, इसका करवाते हैं Cl2, तब जाके फाइनली कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2, और इसमें निकल जाता है H2O, जल निकल जाता है। आप बैलेंस करके इसको देख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट होगा, जब हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन का भी क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपका है। और आखिरी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए हमको जिप्सम का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत, वहां पे लिखे नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, CaSO4.2H2O। इसमें जब हम लोग इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितना 373 केल्विन, इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से बोल सकते हैं। 373 केल्विन पे जब जिप्सम को, किसको, जिप्सम को यहाँ पे आप लिख लीजिए याद रखने के लिए, जिप्सम, जो कि ये भी एक लवण है, ये एक लवण है, ठीक है। जब हम लोग इसको 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तब जाके मेरा CaSO4.2H2O यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। तो ये रहा आपका ये 5 लवण परिवार जिसका हम लोग निर्माण किए। जिप्सम का भी अगर कभी पूछेगा कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ यहाँ जल का रिएक्शन करवा देते हैं, ये निकल जाता है, यहाँ पे 1.5H2O आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको अपोजिट कर देंगे, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हम लोग जब जल का भी क्रिया करते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। तो एक तरह से एक और हो गया आपका छठा लवण भी। तो ये रहा आपका समीकरण, और स्टेटमेंट भी आप अगर समीकरण याद है तो आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बैक टू बैक इस तरह का वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत